लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था या फिर मैंने एपिसोड एंड किया था, अपनी यूनिवर्सिटी बतानी है, अपना कॉलेज बताना है, अपनी कंट्री बतानी है और अपनी सिटी भी बतानी है अगर आप किसी इंटरनेशनल इंटरव्यू प्रोसेस में हो तो। जैसे अगर आप कोई एम्बेसी इंटरव्यू दे रहे हो, अगर आप किसी नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हो तो वहां पर आपको कंट्री और सिटी बतानी पड़ेगी। लेकिन अगर जनरली अगर आप अपने कंट्री में हो तो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी एज वेल एज सिटी बताना काफी जरूरी है, बिकॉज उससे ऑथेंटिसिटी आती है, उसमें आपके क्वालिफिकेशन में वेटेज आता है, उसमें आपकी क्वालिफिकेशन जेन्युइन और ओरिजिनल लगने लगती है। मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं कम्युनिकेशन स्किल्स विद IOI और आज हमारा सेशन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट टुडे। 3 पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये सेशन चल रही है, ये सीरीज चल रही है और आपको गड़बड़ में हम पढ़ा नहीं चाहते हैं, हम आपसे कोई भी बात रट मरवाना नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप किसी के दिए हुए वर्ड्स को कॉपी करें, आप किसी के दिए वर्ड्स को याद रखें, रिमेंबर करें और मिट्टू मियां की तरह चू 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 करें इंटरव्यू में। आई डोंट वांट दैट टू हैपन, राइट? एट द एंड ऑफ द सेशंस मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू सेशंस आपके चल रहे हैं, इसमें एक सेशन चलेगा, 2 चलेंगे या और 10 चलेंगे, आई डोंट नो, लेकिन as far as we are concerned, we are very professional and we have trained several candidates, not several candidates, in fact, many number of candidates for the corporate, MNCs and other different panel interviews at the same time. So welcome to this session 3 and let us try to understand about additional qualifications or skills. देखिए, मान लीजिए कि अगर आपकी एक क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की है, जैसे अगर आपने बीटेक किया है तो देखिए एडिशनल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि उस क्वालिफिकेशन को आपने अपग्रेड करने के लिए, उस क्वालिफिकेशन को आपने प्लस करने के लिए, उस क्वालिफिकेशन को आपने ज्यादा हैवी बनाने के लिए आज बहुत सारे कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे अगर आप एक CS या IS से इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको पता है कि आप मार्केट में अगर जाते, क्योंकि आपका जो एकेडमिक सिलेबस है वो मार्केट रेलेवेंट नहीं है, ये तो दुनिया को पता है। 90% जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, IITs को अगर छोड़ दिया जाए, टेक स्कूल्स को अगर छोड़ दिया जाए और अगर रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज को छोड़ दिया जाए, बाकी के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहां पे आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि देखिए एक मामूली सी बात मैं आपको बताता हूं, इंजीनियरिंग पढ़ाना तो वो ऐसे वैसे कैसे तैसे पढ़ा लेते हैं, लेकिन वहां पर ना एक HR डिपार्टमेंट है, आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में ना एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ना वहां पर कोई करियर काउंसलर है, ना वहां पर कोई गाइडेंस है, ना वहां पर कोई प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है और प्लेसमेंट के नाम पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को वहां पर कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, सेल्स जॉब में भेजा जा रहा है। ये एक क्रूड जोक है, ये एक भद्दा मजाक है और मेरी मुलाकात ऐसे कई सारे लोगों के साथ हुई जो इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं। उनको मैंने एक सीधा सवाल पूछा कि आपके पास कोई ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का इंस्टॉलेशन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है क्या? तो उन्होंने बोला कि इंजीनियरिंग कॉलेज में HRD का क्या काम होता है। बस मेरे पैसे निकल गए और वहां से मैं निकल गया, राइट? एनीवे, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद आपको एडिशनल क्वालिफिकेशंस या फिर आपको फेदर या स्टार ऐड तो करना पड़ेगा आपकी कैप में। तो आपने एडिशनल क्वालिफिकेशंस क्या की हैं वो बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके इंजीनियरिंग काफी नहीं होती, आपको सबको पता है। आप डिप्लोमा कर रहे हो, अगर आपने इंजीनियरिंग के बाद कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया होगा जिसको हम PGDCA बोलते हैं, राइट? अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया होगा नॉट ओनली कंप्यूटर एप्लीकेशंस, किसी भी एप्लीकेशंस में, आप उसको PGD बोल दीजिए, आप उसको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा बोल दीजिए। या फिर आपने कोई भी JOC किया होगा, जैसे जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, जैसे आपने कोई टेस्टिंग टूल्स का कोर्स किया होगा, जैसे आपने कोई भी ऐसा कोर्स किया होगा जिसके मार्केट में काफी डिमांड है, जैसे आपने .NET टेक्नोलॉजी सीखे होंगे, या हो सकता है कि आपने कोई टेस्टिंग टूल्स सीखे होंगे, या फिर आपने कोई वेब डिजाइनिंग का लेटेस्ट कोर्स किया होगा। दैट ऑल डिपेंड्स। अगर आप आर्किटेक्चर में हैं तो हो सकता है कि आपने कोई इंटीरियर्स के नए कोर्स किए होंगे, क्योंकि देखिए मैं आपको बता सकता हूं कई सारे इंजीनियरिंग स्कूल्स हैं, कई सारे टेक स्कूल्स हैं, कई सारे रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, IIM जैसे IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है और IITs हैं, कई सारे अपने डिप्लोमा कोर्सेज को आउटसोर्स कर रहे हैं। वो इस बात का अफसोस आपको नहीं होने दे रहे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, चाहे मैनेजमेंट स्टूडेंट हो या फिर और भी किसी प्रोफेशनल डिग्री का स्टूडेंट हो,
वो आपको महसूस नहीं होना चाहिए कि देखो आप इस बात का अफसोस मत करो, यू शुड नॉट फील रिग्रेटेड कि आप आईआईटी का पार्ट नहीं थे, आप आईआईएम का पार्ट नहीं थे। ये लीजिए, हमने करिकुलम डिजाइन किया है और आप इस डिप्लोमा कोर्स को कर लीजिए। हाँ, थोड़े कॉस्टली होते हैं, 1.5 लाख से 2 लाख से लेकर 3 लाख तक भी कुछ डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन अपग्रेडेशन कोर्सेज में आते हैं। और इंटरव्यू के टाइम पे, और अगर इसके बारे में आपको अपग्रेडेशन कोर्स के बारे में अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए या फिर ये कोर्सेज कैसे होते हैं, कहां मिलते हैं, अगर चाहिए तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में से डाल सकते हैं। इस पर एक एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको देंगे। अगर आपको कोई भी जानने की जैसे एडिशनल क्वालिफिकेशंस के लिए किस ग्रेजुएशन के बाद कौन से एडिशनल क्वालिफिकेशन आपको करने चाहिए या फिर हम रेकमेंड करते हैं, क्योंकि इंडो ऑक्सफोर्ड इंपेक्स इंग्लिश एकेडमी ही नहीं है, एक करियर काउंसलिंग एकेडमी ही नहीं है, बल्कि हम नेशनल इंटरनेशनल करियर गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। नाउ आप अपने एडिशनल क्वालिफिकेशंस और एडिशनल स्किल्स का जिक्र जरूर किया कीजिए कि आपने कौन सा डिप्लोमा किया है, आपने कौन सा अपग्रेडेशन कोर्स किया है, आपने कौन सा सर्टिफाइड कोर्स किया है, आपने कौन से सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हैं, या फिर आपने कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की है जो आपको ज्यादा मार्केट एम्प्लॉयबल बनाती है, या फिर आपकी क्वालिफिकेशन ज्यादा मार्केट रेलेवेंट बनाती है, या फिर आपको हाईली प्लेसमेंट डिजर्विंग बनाती है। दैट हैज टू बी श्योरली मेंशन्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, देखिए, आप प्रोजेक्ट्स जो करते हैं वो काफी मायने रखते हैं। आप प्रोजेक्ट्स जो करते हैं वो काफी मायने रखते हैं, क्योंकि देखो प्रोजेक्ट्स आपकी औकात दिखाता है। प्रोजेक्ट्स एक्चुअली शो द एक्चुअल स्टैंडर्ड्स ऑफ ए क्वालिफिकेशन। इनफैक्ट द टाइटल ऑफ ए प्रोजेक्ट इटसेल्फ इज, देखो, घर कैसा होगा ये आंगन देख के मालूम हो जाता है, वैसे ही आपका कोर्स कैसा होगा, आपकी ग्रेजुएशन कैसी होगी, आपके क्वालिफिकेशन, आपके प्रोजेक्ट का मुझे टाइटल बता दो और मैं बता दूंगा कि आप कितने क्वालिफाइड हो। क्योंकि देखो, आपके इंटरव्यू लेने वाले कोई वहां पर छोटे बच्चे नहीं बैठे हुए, कोई 2-3 साल का आदमी आया है ऐसा इंटरव्यू नहीं लेगा। वहां पर एक एक आदमी 10 साल बिताता है इंडस्ट्री में, 15 साल बिताता है, कोई 25 साल बिताता है, कोई 35 साल तक बिताए हुए लोग होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या है। तो ऐसे लोग जैसे आप अपने प्रोजेक्ट के टाइटल को बोलोगे तो जज कर लेंगे आपको 2 मिनट के अंदर की ये डिजर्विंग है या डिजर्विंग नहीं है। इसलिए अपने प्रोजेक्ट के टाइटल्स को अच्छा बनाओ, आपके प्रोजेक्ट के टाइटल्स को मार्केट रेलेवेंट बनाओ, आपके प्रोजेक्ट्स के टाइटल को लुक्रेटिव अट्रैक्टिव बनाओ, और आपके प्रोजेक्ट्स के टाइटल्स को ऐसा बनाओ कि वो काफी डिमांड है मार्केट में उसकी, वो काफी रेलेवेंट है, वो प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटेबल है और काफी सर्विसेबल है, और वो प्रोजेक्ट काफी वायबल है। आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा। जब आप देखिए, जैसे अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो और आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, और जनरली देखिए नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको पता है कि प्रोजेक्ट्स क्या होता है, कट पेस्ट कॉपी होता है, राइट। लेकिन अब जो है वो है, अब नहीं है तो क्या करेंगे, तो जो नहीं है उसी को बड़ा बना लेंगे ना। अब आपका प्रोजेक्ट है, कट पेस्ट कॉपी है, ठीक है, लेकिन आप अपनी प्रोफिशिएंसी, अपना स्किल, अपना कम्युनिकेशन स्किल आप इतने अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट करो कि लगना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट किसी ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग कॉलेज में किया है या फिर सीधा आईआईटी से उठा है, राइट। इसके भी टेक्निक्स में हम आपको देंगे, इसके भी टेक्निक्स मैं आपको दूंगा कि आप नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट को किस तरह से हाईलाइट करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी और काफी मार्केट रेलेवेंट और डायनामिक दिखा सकते हो। लेकिन आपके प्रोजेक्ट के टाइटल्स, आपने प्रोजेक्ट को कितने अच्छे तरह से किया है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको इंटरव्यू में थोड़े में ही सही लेकिन देना पड़ता है। आपका प्रोजेक्ट आप इतने अच्छे तरह से बताओ, इतने अच्छे तरह से पेश करो कि इंटरव्यूअर्स को लगे हाँ ये एक बहुत ही वैल्यूएबल और वायबल और काफी मार्केट रेलेवेंट और डायनामिक प्रोजेक्ट आपने अंडरटेक किया था। और उसको आपको समझाना भी पड़ेगा, इंटरव्यूअर को कन्विंस भी करना पड़ेगा कि देखो जो मेरा प्रोजेक्ट है वो एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, वो करंट ट्रेंड में है, वो मार्केट रेलेवेंट है, वो मार्केट डायनामिक है और डिमांड ऑफ द आवर है। ऐसे एनीवे, आउटस्टैंडिंग एकेडमिक अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स। देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं एकेडमिक अवार्ड्स की या फिर रिवॉर्ड्स की। जैसे हो सकता है कि आपको कोई पुरस्कार मिला हो। अवार्ड्स किसी इंसान के नाम पे दिया जाता है। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं कि अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स में क्या मतलब होता है। अवार्ड्स होता है कि किसी इंसान के नाम पर वो दिया जाता है, जैसे टाटा मेमोरियल अवार्ड्स हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, या फिर आप किसी भी बड़े व्यक्ति का नाम ले लीजिए और वहां पर अवार्ड्स किसी के नाम पे दिए जाते हैं। लेकिन रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं बख्शिश, जो कि आपको एक साइटेशन के रूप में, आपको एक इनाम के रूप में दिए जाते हैं। तो अगर आपको कोई अवार्ड मिला है आपके एकेडमिक ड्यूरेशन में या फिर आपके एकेडमिक जर्नी में, अगर आपको कोई अवार्ड मिला है, रिवॉर्ड मिला है, तो उसको जिक्र करना मत भूलिए। चाहे आपको 8th स्टैंडर्ड में ही मिला होगा, लेकिन अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड है
कोई तालुका लेवल अवार्ड भी है, कोई अगर जोनल लेवल अवार्ड है, कोई स्टेट लेवल अवार्ड है, कोई नेशनल लेवल अवार्ड है, कोई स्कॉलरशिप है, कोई स्टेट स्कॉलरशिप है, नेशनल स्कॉलरशिप है आपको मिली है, तो उसका जिक्र करना मत भूलिए। क्योंकि जब कभी भी आप तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स या फिर ऐसे कॉम्पिटिशंस या क्विज कॉम्पिटिशंस या फिर कोई स्पोर्टिंग इवेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया है जिसके लिए आपको सचमुच में अवार्ड किया गया है, रिवॉर्ड किया गया है, आपका जो परफॉर्मेंस है वो काफी आउटस्टैंडिंग रहा है, तो उसका जिक्र करना कभी भी मत भूलिए। दैट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी मच रिकमेंडेड ऑल्सो। एनीवे, मैंने आपको बताया था कि ये तो सब हम आपको बता रहे हैं, लेकिन लास्ट में इसके सेशन जब खत्म होंगे तब आपको 4-5 डिफरेंट डोमेन्स के, इंजीनियरिंग में हो सकता है 1-2 डोमेन्स के, मैनेजमेंट में हो सकता है 1-2 डोमेन्स के, या फिर नॉन इंजीनियरिंग या फिर नॉन मेडिकल बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स हैं, या फिर मेडिकल बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए हम लोग 4-5 नमूने के अलग अलग रेज्यूमेज हम बनाएंगे और आपको इस चैनल में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। इस तरह की फैसिलिटी हम आपको देंगे। अभी तो हम आपको समझा रहे हैं कि आपके इंटरव्यूज में, ड्यूरिंग द इंटरव्यूज, व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से, व्हाट टू रिवील, व्हाट नॉट टू रिवील। इस सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में हम और इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और डायनामिक इंफॉर्मेशन लेके आपके सामने आएंगे। आई प्रदीप कुलकर्णी टेक साइन ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।